भीम नाम का एक किसान गांव से थोड़ी दूर एक खेत खरीदता है। भीम को वे खेत बहुत ही कम दामों में मिल जाता है और खेत बहुत बड़ा होता है। एक दिन भीम सोचता है कि अब मुझे उस नए खेत में फसल उगाना चाहिए, तो आज उस खेत को जोतना शुरू कर देता हूँ। जब भीम उस खेत को जोतने जाता है तो भीम के पैर में चोट लग जाती है और उसे काम आधा छोड़कर घर वापस आना पड़ता है। भीम की पत्नी माया भीम से पूछती है, अरे आपको ये चोट कैसे लगी? वो खेत में जुताई करते समय लग गई मुझे। माया भीम को मरहम लगाती है और दोनों सो जाते हैं। लेकिन जब भी भीम खेत में कोई काम करने जाता है उसके साथ कुछ बुरा ही होता है। भीम उस खेत को जोत ही नहीं पाता। वह ये बात अपनी पत्नी को बताता। माया, मैं जब भी नए खेत में काम करने जाता हूँ वह काम पूरा नहीं हो पाता। साफ साफ बताइए क्या बात है? पहली बार जब मैं खेत में जुताई करने गया तब मुझे इतनी बड़ी चोट लग गई। दूसरी बार ट्रैक्टर में आग लग गई और ऐसे ही हर बार कुछ ना कुछ हो रहा है। हाँ, आप सही कह रहे हैं। हमें इस बारे में पंडित जी से बात करनी होगी। वे कुछ उपाय बता सकते हैं। भीम और माया दोनों पंडित जी के पास जाते हैं और सारी बात बताते हैं। आपने कौन सा खेत लिया है? पीपल वाला खेत खरीदा है। क्या हुआ पंडित जी? अरे वो खेत तो बहुत अशुभ है। कई भूत और चुड़ैलों का वास है वहाँ। उस खेत को भूल जाओ। मैं उस खेत में कुछ नहीं कर सकता। पंडित जी, कोई तो उपाय होगा। मैं कुछ नहीं कर सकता। आप इस मंदिर के बड़े पुजारी से बात करिए। कब मिलेंगे पुजारी जी और कहाँ? उनका आने का समय हो गया है। आप रुको, थोड़ी देर में ही पुजारी जी आपको मिल जाएंगे। ठीक है। फिर पुजारी जी आते हैं और भीम उनको सारी बात बताता है। आप लोग घबराओ मत। उस खेत में 7 लोगों की एक साथ हत्या की गई थी, लेकिन उस परिवार का एक इंसान बच गया था जिसने आपको ये खेत बेचा है और हमें उसको बुलाना होगा। लेकिन वे तो खेत बेचकर शहर चले गए हैं। लेकिन हमें उन्हें बुलाना होगा क्योंकि उनके बिना कुछ संभव नहीं है। ठीक है, मैं बुलाऊंगा उनको। भीम उस आदमी को शहर से लेकर गांव आता है। उसका नाम अमित रहता है। अमित, हमें बताओ तो हुआ क्या था इस जगह? मैं और मेरा पूरा परिवार इस खेत में रहते थे, लेकिन हमारा खेत गिरवी था बड़े जमींदार के पास। एक दिन बड़े जमींदार ने पैसे न मिलने पर हमारे घर के सभी लोगों को मार डाला। लेकिन मैं वहाँ से जख्मी हालत में निकल गया था और अब मैं खेत बेचने यहाँ आया था। लेकिन तब से लेकर आज तक इस खेत में किसी प्रकार की खेती नहीं हुई। लेकिन इस खेत के बारे में लोगों ने कई तरह की बातें की हैं। मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता और मैं इन बातों को नहीं मानता। बेटा, मानने या ना मानने वाली बात नहीं है, लेकिन इस खेत की वजह से किसी को नुकसान हो रहा है। किसको? भीम को, जिसे तुमने ये खेत बेचा है। उसके साथ कई बार घटनाएं हुई हैं। तुम ये बताओ, तुम्हें पता है तुम्हारे घर वाली लाशें कहाँ हैं? हाँ, मुझे पता है। कहाँ? खेत के बीच में जो पीपल का पेड़ है उसके ही नीचे गड़ी हुई हैं। अंतिम संस्कार क्यों नहीं कराया? मैं यहाँ काफी समय से नहीं आया और मैं इन सब बातों में विश्वास नहीं करता। अमित, हमें उन सब का अंतिम संस्कार कराना होगा और ये काम सिर्फ तुम ही कर पाओगे क्योंकि तुमको किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है, अगर आपको लगता है ये सही है तो मैं करूँगा। और पुजारी जी अमित को उस खेत में भेजते हैं। जैसे ही अमित उन सबका अंतिम संस्कार करने के लिए माचिस जलाता है, वे सभी आत्माएं अमित को रोकती हैं। लेकिन पुजारी जी अमित को पहले ही बता चुके थे, इसलिए अमित बिना देर किए उनका अग्नि संस्कार कर देता है। ऐसा कहते हैं कि वह खेत इन आत्माओं से मुक्त हो जाता है और भीम भी अब आराम से खेत में खेती करता है। मयंक नाम का एक बहुत ही समझदार लड़का था। उसको डोरेमोन बहुत पसंद था और वो जहाँ भी जाता उसे डोरेमोन वाली कोई भी चीज मिलती तो वो तुरंत ही उस चीज को लेने के लिए जिद करता।
सबका लाडला होने के कारण मयंक को सब खिलौने और जो वो बोलता वो दिला दिया करते थे। एक बार स्कूल का टूर जयपुर जा रहा था। जब मयंक को ये बात पता पड़ी तब मयंक बहुत खुश हुआ। मयंक घर आया और बोला, दादाजी मेरे स्कूल का टूर जयपुर जा रहा है। अरे वाह बेटा, मेरा बेटा अब जयपुर जाएगा। हाँ दादाजी, और वहाँ जाकर खूब मस्ती करूँगा। पापा मैं जयपुर जाऊँगा, आप मुझे एक डोरेमोन वाला खिलौना दिला दीजिए ना, वह मैं जयपुर लेकर जाऊँगा। ठीक है बेटा, तो चलो कल चलते हैं टूर के लिए सामान खरीदने। हाँ पापा कल चलेंगे, कल मेरे स्कूल की छुट्टी है। हाँ तो कल का पक्का। चलो अब आप लोग खाना खा लो, नहीं तो खाना ठंडा हो जाएगा। वे सब खाना खाने के लिए बैठते हैं और फिर सोने चले जाते हैं। दूसरे दिन मयंक सुबह जल्दी उठ जाता है और पापा को कहता है, पापा उठो ना, चलिए हमें आज टूर का सामान लेने जाना है। हाँ मेरा बच्चा, चलो तैयार हो जाओ। दोनों बाजार जाते हैं। वहाँ से मयंक बहुत सारा सामान लेकर आता है और उसे डोरेमोन वाला बहुत अच्छा खिलौना दिखाई पड़ता है। मयंक पापा से कहता है, पापा देखो ना, वो डोरेमोन वाला कितना सुंदर खिलौना है, मुझे वो चाहिए। हाँ बेटा, चलो वो खिलौना लेते हैं। मयंक और मयंक के पापा दुकानदार के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं, ये खिलौना कितने का है? ये खिलौना बेचने के लिए नहीं है। तो आपके पास ऐसा कोई दूसरा खिलौना तो होगा? नहीं, ये एक ही था, लेकिन हमारे मालिक ने इसे बेचने के लिए मना किया है। लेकिन मयंक नहीं मानता और दुकानदार को वह खिलौना मयंक को देना पड़ता है। जब दुकान के मालिक को पता पड़ता है कि वह खिलौना दुकानदार ने बेच दिया है, तो वे बहुत गुस्सा हो जाता है और मयंक को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन मयंक उन्हें नहीं मिलता। अब मयंक टूर पर जाने की पूरी तैयारी कर लेता है और डोरेमोन वाला खिलौना भी साथ ले जाता है। वह सबको अपना नया खिलौना दिखाता है। सबको वह खिलौना अच्छा लगता है। सब उस खिलौने से खेलते हैं। एक दिन मयंक सो रहा होता है और अचानक से डोरेमोन वाला खिलौना हंसने लगता है। मयंक डर जाता है और जोर से चिल्लाता है। मयंक का चिल्लाना सुनकर सब मयंक के कमरे में आ जाते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ। ये खिलौना जोर से हंस रहा था। सबको ये बात थोड़ी अजीब सी लगती है और दूसरे दिन सबको टूर से वापस जाना होता है, तो कोई इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। सबको लगता है कि मयंक सपने में डर गया होगा और सब मयंक को समझाते हैं और मयंक को सुला देते हैं। सुबह सब वापस लौटने की तैयारी कर लेते हैं और सब रात तक अपने घर लौट आते हैं। मयंक से सब पूछते हैं कि उसे टूर पर कैसा लगा। मयंक बताता है कि बहुत अच्छा लगा और वहाँ बहुत मजा आया। उसी रात फिर से खिलौने में से जोर से हंसने की आवाज आती है। इस बार ये आवाज मयंक के पापा को भी सुनाई देती है। पापा हंसने की आवाज आ रही है खिलौने में से। हाँ मुझे भी आई खिलौने में से हंसने की आवाज, लेकिन ये आवाज और किसी को नहीं आती। अब मयंक के पापा चिंता में आ जाते हैं और सोचते हैं कि वापस उस दुकान पर जाना चाहिए और पूछना चाहिए। दूसरे दिन खिलौने वाली दुकान पर, हम आपकी दुकान से ये खिलौना लेकर गए थे, इसके बारे में मुझे कुछ बात करनी है। हमारे मालिक आप ही की तलाश कर रहे थे, लेकिन आपका कुछ पता नहीं चला। हमारे मालिक अंदर हैं, आप आइए मैं आपको मिलवाता हूँ। दुकानदार अपने मालिक से मयंक के पापा को मिलवाता है। मयंक के पापा दुकान के मालिक को सारी बात बताते हैं। ये मेरी बेटी का खिलौना है। 1 साल पहले उसकी दुर्घटना में मौत हो गई थी। तब ये खिलौना उसके बैग में था और वह इस खिलौने को कभी खुद से दूर नहीं करती थी। यही कारण है मैं इस खिलौने को कभी बेचता नहीं हूँ, लेकिन आपके बेटे की जिद के कारण मेरे दुकानदार को ये खिलौना आपको देना पड़ा। और दुकान का मालिक एक नया डोरेमोन वाला खिलौना मयंक के लिए देता है और मयंक के पापा से कहता है, ये लीजिए, मैंने आपके बेटे के लिए बिल्कुल ऐसा ही डोरेमोन वाला खिलौना बनवा दिया है। अब मैं अपनी बेटी के खिलौने को कभी खुद से अलग नहीं करूँगा। आपका धन्यवाद, आपने मेरे बेटे के लिए खिलौना दिया, लेकिन आप इस खिलौने को ऐसे अपने पास ना रखें।
आपकी बेटी की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी ऐसे। मैं उसकी आत्मा की शांति करवाऊंगा, लेकिन इस खिलौने को खुद से दूर नहीं करूंगा। इतनी बात के बाद मयंक के पापा दूसरा वाला खिलौना लेकर घर आ जाते हैं। ऐसे मयंक को उसका खिलौना भी मिल जाता है और दुकानदार के मालिक को उसकी बेटी का खिलौना वापस मिल जाता है।